जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास बहुत इम्पोर्टेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 7 और आज का टॉपिक रहेगा लेंस की क्षमता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब शांति बना के बैठो। कल का जो क्लास था वो हम लोग पढ़े थे कौची, कोई बता सकते हो कि लेंसों में देखो ये कि लेंस में कौन सा वस्तु, मतलब लेंस में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तब 5 मिनट के लिए उस पर हम लोग एकदम ध्यान देते हैं और तुम लोग पढ़ना, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग उत्तल की चर्चा करेंगे। लेकिन किसका? उत्तल। अच्छा ये बताओ कि उत्तल लेंस में वस्तु को कितनी जगह पर रख सकते हैं? उत्तल लेंस में वस्तु को कितने जगह पर रख सकते हैं? 6 जगह पर रख सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, लेकिन पहला स्थिति उत्तल लेंस हमारा एक ले लो। देखो खाली हम तनी बताएंगे, तुम लोग समझ लेना। देखो पहला स्थिति क्या था कि उत्तल लेंस हमारा है, ये हमारा एक काल्पनिक रेखा होता था, ठीक है। ये हमारा ये प्रधान अक्ष था, समझ में आया। पहला स्थिति O और यहाँ पे क्या था लेकिन F1। इसको पतला करो, मोटा गया है बेसी। यहाँ पे क्या था बताओ? F2। यहाँ पे क्या था? F2, ठीक है। और यहाँ पे डॉट क्या था लेकिन? अनंत। अब सोचो कि यहाँ बताओ ये क्या था? अनंत था। और यहाँ पे क्या था? 2F1 पहला स्थिति था। इसको क्या बोलते हैं? O मतलब प्रकाशीय केंद्र। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और O के बीच में रखते थे, मतलब मान चलो यहाँ ऐसे जाता था और इसका फोकस पे, और यहाँ से हमें किरण लेते थे, डायरेक्ट निकलता था और ये आगे जाके कभी भी नहीं मिल सकता था। इसलिए इसको हम लोग कहाँ मिलाते थे लेकिन? पीछे। मिला कि नहीं मिला? देखो तो यहाँ पे, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था। ये पहला स्थिति था। क्या? पहला। समझ में आया? पहला स्थिति कि जब हम लोग, अब इसका देखो कहाँ कहाँ कुछ बनने वाला से सोचो कि जब वस्तु को O और F1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की दिशा में। वस्तु की दिशा में। वस्तु की दिशा में। कैसन है बताओ? छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। छोटा है कि बड़ा? बड़ा। काल्पनिक है कि वास्तविक? काल्पनिक कटानों से बना, इसलिए कुछ हो गया काल्पनिक। बताओ कि सीधा है कि उल्टा? सीधा। आया सुन में? ये हमारा पहला कंडीशन था। क्या माँ? पहला। अब देखो इसको मिटार करके, ये मिटारे में ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगा, दूसरा पार ही दो हम लोग। देखो ये हमारा दूसरा स्थिति था, है कि नहीं है? कि यहाँ पे हमारा एक उचित था लेकिन काल्पनिक रेखा। ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष। यहाँ पे बताओ क्या था? O। यहाँ पे क्या था? F1, 2F1 डॉट यहाँ अनंत। यहाँ पे आए कुछ बोले तुम्हारे बारे में? आए बहुत अच्छा विचार आया तुम्हारे बारे में कि सुधर जाएगा। हाँ मतलब बोल भी देना, शांत से बैठो। देखो यहाँ पे क्या होगा लेकिन? F2 और यहाँ पे क्या होगा? 2F2। इधर क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। अब तुम लोग सोचो कि दूसरा स्थिति में हम लोग वस्तु कहाँ रखते थे लेकिन? F1 पर। कहाँ? F1 पर। जब हम यहाँ रखते थे तो इसका प्रतिबिंब ऐसे, मतलब कि प्रकाश जाता था। वस्तु हमारा यहाँ रखा, समानांतर जाता था। ये कहाँ जाएगा लेकिन? फोकस से। और बताओ ये कहाँ से जाएगा? O से जाएगा। देखो अब तुम समझ नहीं, ऐसे तो गया है, यहाँ से O से ये जाएगा। गते जाते इसको इसे लेके जाओ। एक समय आएगा कि अनंत पे जा क्या हो गया? कट गया। हम तो टेढ़ा मेढ़ा ना मिला दिए हैं, लेकिन एक समय आएगा जो अनंत पे क्या हो जाएगा? जाकर के कट जाएगा। तो बताओ ये तो बन गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ? अनंत पे। छोटा बना कि बड़ा? बहुत बड़ा, है कि नहीं? बड़ा भी नहीं, बहुत बड़ा। काल्पनिक बना कि वास्तविक? यहाँ सीधे वास्तविक। और बताओ उल्टा कि सीधा? उल्टा। कैसे बना? उल्टा। ये हमारा दूसरा स्थिति था। तीसरा की चर्चा करते हैं लेकिन। तो तीसरा हमारा देखो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। यहाँ पे क्या होता था बताओ? काल्पनिक रेखा। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ पे क्या है? O है। यहाँ पे क्या है? F1 है। यहाँ पे क्या है? 2F1 है। अब बताओ यहाँ पे क्या था?
यहाँ पे F2 था और यहाँ पे 2F2 और यहाँ पे अनंत। अब बताओ तीसरा स्थिति में हम लोग वस्तु कहाँ रखे थे? तो फोकस और 2F1 के बीच में, मतलब यहाँ पे रखे थे। अब बताओ कहाँ जाएगा? लेकिन फोकस से चला गया। कहाँ से? फोकस से। और यहाँ से किरण निकलेगा, यहाँ से इसे मान के चलो इसे ही निकला। तो देखो कहाँ कटा, सही से नहीं कटा, फिर से काटते हैं। देखो यहाँ कटा कि नहीं कटा? लेकिन इसके बीच में कटा, मतलब कि कहाँ कटा? अनंत और 2F2 के बीच में। अगर वस्तु को हम कहाँ रखें? F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो बताओ इसका संबंध किससे बताए थे? अनंत से। और इसका कहाँ से? तो 2F2 से। यही ना बना है, डायरेक्ट एकदम ऐसी बना है कि नहीं है? चलो अब बताओ छोटा कि बड़ा? बड़ा। वास्तविक काल्पनिक, उल्टा कि सीधा? उल्टा। कोई दिक्कत? अब चौथा स्थिति देख लो, ये हमारा कौन सा लेंस है बताओ? उत्तल लेंस। और देखो यहाँ से हमारा एक काल्पनिक रेखा ऐसे से गया, ये हमारा क्या? लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र, मतलब O। यहाँ पे क्या है? F1। यहाँ पे क्या है? F1 है लेकिन 2F1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताओ? यहाँ पे F2, यहाँ पे क्या होगा? 2F2 और यहाँ पे अनंत। कोई दिक्कत? अब देखो हम वस्तु कहाँ रखेंगे? ये चौथा स्थिति ना है, तो चौथा स्थिति कहाँ रखेंगे? 2F1 पर। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये कहाँ जाएगा? लेकिन फोकस से। अब बताओ कि यहाँ से किरण हम डालते थे, ये कहाँ कटे? तनी ऐसा कटे कि पूरा अच्छा से कट जाए। देखो तो सीधे कटा कि नहीं कटा? एकदम 2F2 पर कट गया। कोई दिक्कत? तुम लोग स्केल से बनाओगे ना तो एकदम मतलब परफेक्ट कटेगा, एकदम एक्यूरेट एकदम कटने वाला है। अब बताओ कि हम 2F1 पर रखते हैं, तो इसका संबंध हम किससे बताए थे? 2F2 पर। 2F2 पर। अब बताओ छोटा बना कि बड़ा? अरे बराबर बना है। ये तुमको भले छोटा दिखने में लग रहा है लेकिन ये बराबर है, एक प्रकार के कुछ ही है बराबर। जितना बड़ा यहाँ लोगी उतना ही बड़ा यहाँ भी बनेगा। आए सुन में, मतलब बराबर। उल्टा बना कि सीधा? उल्टा। कैसे बना? उल्टा। वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। कोई दिक्कत? ये हमारा चौथा था। पाँचवा देख लो, यही क्लास हमारा कल 1.5 घंटा चला था, आज भी 1 घंटा। देखो कल हम लोग अवतल लेंस निकाल दिए थे। आज सुन में सिर्फ उत्तल पर नहीं छोड़े थे, अवतलों ख़त्म हो गया था। हाँ कल दोनों ख़त्म हो गया था। चलो देखो ये हमारा क्या था? लेकिन एक काल्पनिक रेखा है, यहाँ पे हमारा क्या है? प्रधान अक्ष। यहाँ पे क्या है? ये क्या था? F1। यहाँ पे क्या था? 2F1 और यहाँ पे अनंत। अब बताओ सेम यहीं पे कितना है? F2 है। यहाँ पे क्या है? 2F2। यहाँ पे क्या है? अनंत। अब सब की वाला पार लोगे, सबको ही वाला पार सकते हो, है कि नहीं है? अब क्या रखेंगे? 2F1 और अनंत के बीच में लो रख दिए। यहाँ से चला और तो कहाँ जाएगा? लेकिन फोकस से। कहाँ से? फोकस से। अब देखो कहाँ से कटने वाला है? बीच में कटा कि नहीं कटा? बीच में कट गया, मतलब सब एक्यूरेट कटा। अगर वस्तु को कहाँ रखें? 2F1 और अनंत पर। तो संबंध बताए थे इससे, तो इसका संबंध कितना से? 2F2 और अनंत पर रखेंगे तो F2 पर। F2 पर देखो तो बीच में कटा कि नहीं कटा? एकदम कट गया। यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कहाँ पे कटेगा। उस फिगर के गोली मार दो, यहीं से देखो, यहीं से निकाल सकते हैं कि कहाँ पे रखें कहाँ पे नहीं। बस एक जगह नहीं बता सकते हैं। जब हम वस्तु को O और इस पे रखते हैं तो कहाँ बनता है मालूम है? इसी की दिशा बन जाता है, मतलब कि वस्तु की दिशा में ही, जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया? अब बताओ छोटा बनाया कि बड़ा? छोटा। कहाँ? छोटा। उल्टा कि सीधा? उल्टा। वास्तविक काल्पनिक? वास्तविक। जो कल पढ़ा है सबके आवाज़ निकलेगा और जो नहीं पढ़ा है ऊपर मन में गुनगुना रहा होगा। चलो देखो यहाँ से क्या निकलेगा? लेकिन एक हमारा क्या है? काल्पनिक रेखा। यहाँ से हमारा प्रधान अक्ष, यहाँ पे क्या था? O था। यहाँ पे F1, यहाँ पे क्या था? 2F1, यहाँ पे क्या था? ऐसे कैसे हो जाता है जी? F2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? 2F2 और यहाँ पे अनंत। कोई दिक्कत? अब देखो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अनंत। तुम लोग को बताते हैं कि अब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो यहाँ से इसे किरण जाता है और सीधे कहाँ से? लेकिन फोकस से। कहाँ से? फोकस से। ये देखो इसमें है ना कि कोई निश्चित नहीं कि कहाँ पे हम रखेंगे इसके लिए, तो इसी के समानांतर एक और किरण आती है और भी कहाँ से कटती है?
फोकस से, कहाँ से, फोकस से यहाँ से इसे आया और देखो इसे फोकस पे कट गया, कटा ना, मतलब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कितना बड़ा बनेगा, एकदम छोटा, एकदम छोटा, इतनी ओके बनेगा, एकदम इतनी ओके। अब बताओ वास्तविक है कि काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक, उल्टा कि सीधा, उल्टा, क्या हो गया, उल्टा। इसमें समझ में आया कि कल 6 के 6 चल गया। देखो ये हमारा केमा है, छठा ना है जी, ये हमारा छठा स्थिति था। अब हम लोग चलते हैं अवतल की ओर। एक हम अवतल बनाए थे इस तरह से, है कि नहीं है, एक हमारा ये अवतल लेंस है कि दर्पण है जी, अवतल लेंस है। अब जिसको इसको लेंस लग रहा है वो अवतल लेंस लगवा लो, जिसको इसको दर्पण लग रहा है वो कुछ लगवा लो, लेंस लगवा लो। देखो ये हमारा क्या था, लेकिन प्रधानक सेम टू सेम क्या है, ओ है। यहाँ पे क्या था, F1, यहाँ पे क्या था 2F1, यहाँ पे क्या आएगा लेकिन अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत। यहाँ पे क्या आएगा F2, यहाँ पे क्या आएगा 2F2, यहाँ पे क्या आएगा अनंत। कोई दिक्कत, देखो इसमें बस 2 को प्रतिबिंब बनता है, क्या को, 2 को। सबसे पहला कि अनंत पे रखते हैं तो फोकस पर, ये सबसे अहम है। अनंत पे रख दिए, एक हमारा किरण है अनंत पे इसे रखे लेकिन, तो देखो ऐसे इसे चल जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसे काल्पनिक रूप से आती है, ये तो यहाँ से इसे आया और यहाँ से इसे चल गया, लेकिन हम इसको यहाँ से मिलाएं काल्पनिक रूप से, तो अनंत पे रखें तो कहाँ कटा, अनंत पे रखें तो फोकस पर, अनंत पे रखें तो फोकस पर। अब हम लोग अनंत पे नहीं रखेंगे, अब हम ओ और अनंत के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। मान के चलो कि हम यहाँ पे रखते हैं, कहाँ, यहाँ, तो समझ में यहाँ तक। अब देखो जब यहाँ रखें तो प्रकाश की किरण सीधे निकल गया और हम लोग इसको काल्पनिक रूप से मिला दिए, लेकिन हमको प्रतिबिंब निकालने के लिए एक किरण और डालना पड़ता है, वो कहाँ से, ओ से। तो फिर से एक बार ओ से डालो, ये बड़ा एकदम, देखो तो यहाँ से इसे सीधे गते गते, देखो कोई कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बना कि नहीं बना, लेकिन बना कि नहीं बना। मान के चलो कि ए भी हमारा कोई वस्तु था तो ए डैश और बी डैश क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब कौन कौन बता सकते हो काल्पनिक है कि वास्तविक, क्या है, काल्पनिक, क्योंकि काल्पनिक कटानों से बना है तो क्या कहेंगे, काल्पनिक। बताओ उल्टा है कि सीधा, छोटा है कि बड़ा, छोटा है, समझ में आया। तो इसमें यहीं तक था, कल का क्लास हम लोग यहीं तक पढ़े थे, जो आज पूरा क्या हो गया, रिविजन हो गया, कोई दिक्कत। और आज हम लोग पढ़ने वाला है नया टॉपिक, जिसमें सबसे पहले आता है लेकिन द यूज़ ऑफ लेंस, मतलब कि लेंस के उपयोग। आया सुन में, लेंस के उपयोग। देखो क्या है, लेकिन सबसे पहले आएगा लेंस के उपयोग। आया सुन में, ये हमारा केवा टॉपिक है, इसमें आज की क्लास का पहला टॉपिक। आज दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, तो दूसरा पढ़ने वाले हैं आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन, कोई दिक्कत। तीसरा क्या आज होने वाला है, लेकिन तीसरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता, हाँ बाबू आवर्धन एक में पढ़ना है, जो उसमें पढ़ना है इसमें पढ़ना है, उसमें दर्पण में और इसमें लेंस में। उसके बाद आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उच्च लेखन, प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म आज ही पढ़ेंगे। वो देले रहेगा तो बोलेगा कि बाबू कि आवर्धन को परिभाषित कीजिए लेंस में, या कहे कि आवर्धन को परिभाषित कीजिए दर्पण में, या ऐसे कहेगा या वैसे कहेगा, करेगा तो करेगा। सबसे पहला टॉपिक लेकिन क्या आता है, लेंस के उपयोग। तो चलिए सबसे पहला पढ़ लेते हैं द यूज़ ऑफ लेंस, मतलब कि लेंस के उपयोग, लेंस के उपयोग। देखो जितना आसानी से दर्पण पढ़ाए थे ओकरों से आसानी से कुछ ही लेंस के उपयोग है। बताओ सबसे पहले कि लेंस के प्रकार के होता है, लेकिन लेंस हमारा 2 प्रकार के। ये क्या होता है, अवतल, क्या होगा लेकिन अवतल लेंस, अवतल लेंस। एग्जाम में पूछता है कि लेंस के किन्हीं 2 उपयोगों का नाम लिखें, ठीक है, चाहे उत्तल या तो अवतल। अब बताओ उसके बाद इधर क्या आएगा, लेकिन उत्तल, क्या आएगा, उत्तल लेंस।
चलो इसी में हम लोग पहला देखते हैं कि पहला क्या आता है। तुम लोग को बताए थे कि ये हमारा एक प्रकार का लेंस है। ये कौन सा लेंस है, कौन कौन बता सकते हो? उत्तल लेंस है। इसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा आता है। कम से कम अपन भार पर तो बैठ जाओ तो नहीं दोनों, कि स्पाइनल कोड खत्म हो गया तो नहीं के सब कोई बैठल है अपन भार पर। अरे पढ़े आए हो, अगुआ में नहीं आए हो कि चाय का इंतज़ार कर रहे हो बुढ़ाई से, है कि नहीं है? देखो इधर, ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ पे क्या होता था, कुछ भी रहे ओ लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, बाकी कुछ मत हो छोड़ो। देखो यहाँ पे क्या है, खाली F1 और F2। अब ध्यान समझना, प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती थी, आपतित मतलब कि आ रही है। एगो आया ऐसे होता है, एगो ऐसे आया, इसको भी ऐसे होना है, फिर एगो आया और इसको भी ऐसे, फिर ये आया तो इसे भी, इसको ऐसे। एक जगह पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब कि पहले से कैसन था, समानांतर था। सभी किरण पहले से कैसन था, समानांतर। और अपवर्तन के बाद क्या हो गया, एक बिंदु पर मिल गया। अब हो गया। जल्दी रजनीश, चलो देखो, मतलब कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरण को अभिसरित करती है। कुछ करती, अभिसरित। अभिसरित का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु पर मोड़ती है। क्या करती है? ले लो रोशन, मोबाइल ले लो। चलो देखो, पहला बाबू, पहला उपयोग में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस जो है समानांतर किरणों को क्या करती है, एक जगह मोड़ती है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि अभिसरित करती है। अभिसरित मतलब क्या होता है, एक जगह मोड़ना। आए सुन में इसको मिटा दिया जाए। ये हमारा पहला उपयोग हो गया। कि क्या लिखेंगे बताओ, कौन कौन बता सकते हो इसका डिफिनेशन? क्या हो सकता है कि यह किरणों को मोड़ती है या अभिसरित करती है। यह किरणों को मोड़ती है। मोड़ती मतलब क्या होता है, लेकिन अभिसरती होता है। करती है। ये हमारा पहला उपयोग होगा। लेकिन दूसरा क्या होता है कि दूरबीन में, कौची में, दूरबीन में भी होता है। दूरबीन देखे हो अपन जीवन में? अभी तक दूरबीन कौन कौन देखे हो? लेकिन दूरबीन, अरे जो दूर के भीरी करता है, दूरबीन उसी को कहते हैं जो दूर के भीरी कर दे। उसके बाद क्या होता है, लेकिन उसके बाद कैमरा में, जो हमारा मोबाइल का कैमरा होता है, उस समय क्या है, लेंस लगा रहता है। जूम करते ना हो, देखते हो अति सैमसंग के अल्ट्रा में 100x जूम है। चांद पर के आदमी लग जाता है निहायत द्वायत, है कि नहीं है? मतलब कि बहुत दूर के क्या करता है, जूम कर लेता है। वो किसके माध्यम से? लेंस के माध्यम से। तो उसमें कुछ होता है, कैमरा में किसका प्रयोग होता है? लेंस के। तो कौन सा लेंस? उत्तल। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बताओ तो कोची में? कैमरा में। ठीक है। अगला क्या हो सकता है, लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी, मतलब कोई चीज़ छोटा छोटा रहता है और उसको देखने के लिए ऐसे ना देखते हो, वो कौन लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। अच्छा, चश्मा में आगे पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। चश्मा में 4 प्रकार के लेंस होता है बाबू। उत्तल, अवतल, अनेक प्रकार के हैं, है कि नहीं है? बाइफोकल, सब अलग अलग प्रकार के आता है। सब के आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा सकते हैं। अभी देखो, जितना पढ़ना है इसमें उतना ही ना पढ़ाएंगे। अब पूरा चीज़ एक एक में पढ़ा देंगे तो बताओ अगला चैप्टर बना है काहे लगी, उसमें छुट्टी। चलो क्या होता है, लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में इसी का प्रयोग किया जाता है। और बताओ अवतल में मात्र एक प्रयोग लिख लो, आगे तुम लोग को पढ़ाएंगे ज़्यादा। देखो इसमें एक होता है, ये हमारा कौन सा लेंस है, लेकिन अवतल लेंस है। क्या है ये? अवतल लेंस हमारा है। तो उन्हें इसमें मिटा देना अपन कॉपी में, ठीक।
देखो यहाँ से हमारा एक काल्पनिक रेखा रहता है, देखो ओ यहाँ पे क्या है लेकिन F1, यहाँ क्या होता है F2। अब तुम बताओ इसमें भी किरण प्रधानक से समानांतर आती है तो क्या ये मुड़ती है? नहीं, क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। मतलब कि ये जो किरण है ये प्रकाश की किरण को क्या करता है? अभिसरित नहीं, अपसरित, मतलब कि फैलाता है। यह कुछ लिखें, यह किरणों को, यह प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को क्या करता है लेकिन, या लिखें कि फैला, मतलब कि अपसारित, अपसारित करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इसमें अगर ई वाला लिखोगे ना, ये वाला लिखोगे पहला एग्जाम्पल, तो इसमें जो फिगर दिए थे पहले हम वो वाला डाल देना, और जब इसको पारोगे तो ई वाला फिगर उसमें डाल देना। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। बस लेंस के उपयोग इतने हैं। बताओ पहला उत्तल लेंस का 4 उपयोग बताएं। सबसे पहला क्या था कि किरणों को अभिसरित करने में, दूसरा क्या था दूरबीन, तीसरा क्या था, चौथा क्या था सरल सूक्ष्म दर्शी, और बस इसका एक है कि किरण को क्या करता है? फैलाता है, मतलब कि अपसारित करता है। ये हमारा उपयोग इतने था। अगला टॉपिक क्या बताएं? अगला टॉपिक क्या बताएं? अगला टॉपिक बताएं लेकिन मैग्निफिकेशन, मतलब कि आवर्धन। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, और यहाँ क्या बोलते हैं? आवर्धन। चलो सबसे पहले हम लोग आवर्धन की चर्चा करते हैं। आवर्धन पहले भी पढ़ाई हो चुका है, आवर्धन पहला हूँ पढ़ा दिए हैं पहला चैप्टर में कि आवर्धन क्या है। किसको याद है लेकिन कि आवर्धन क्या है? बिना ग्रंथ खोल ले। आवर्धन किसे कहते हैं? के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आखिरकार सब कोई आदमी सोचता है, देखो तोनी में कन्फ्यूजन ही था। एक लेकिन की बोला मार्वो किए थे कि वस्तु की ऊंचाई वो बोली थी, तुम ही बोली थी एक बार कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, समझी? और बोला पिटवो किए थे एक हम, लेकिन अच्छा तुम सही बोली थी, तो कहानी मिस्टेक हो गया होगा, कहानी तुम सही बोली होगी, है कि ना है? देखो तो हम बताना चाहते हैं कि हर कोई आदमी चाहता है कि अपना छवि को ऊपर रखे, मतलब कि अपना इमेज क्या रहे? ऊपर। कोई तुमको चलते रास्ता में चोर डकैत कहते रहेगा, कुछ कहते रहेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। और कोई सम्मान के नज़र से देखेगा वो ना अच्छा है जी। तो सब कुछ चाहता है कि हमारा जो रिस्पेक्ट है सबके नज़र में क्या रहे? ऊंचा रहे, मतलब हमारा छवि, हमारा इमेज क्या रहे? ऊंचा रहे, मतलब कि ऊपर। तो इसमें आवर्धन में भी क्या कहता है कि आवर्धन अपना प्रतिबिंब मतलब छवि ऊपर रखता है। तो डिफिनेशन के हिसाब से क्या होता है बताओ? आवर्धन की परिभाषा क्या दे सकते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को m से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? चलो क्या लिखेंगे इसमें? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की क्या हो सकता है लेकिन? ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं लेकिन? आवर्धन कहते हैं। और इसे कौची से सूचित करते हैं? m से। इसे क्या सूचित करते हैं? m से सूचित करते हैं। यही लेकिन इसका परिभाषा है जो आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो आवर्धन बराबर देखो इसका अनेक प्रकार के होता है परिभाषा, है कि नहीं है। आवर्धन बराबर क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु लिख लो या तो बिंब लिख लो। वस्तु को ही बिंब कहते हैं, ऐसा सुन में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसको प्रतिबिंब कहते हैं इमेज। मतलब कह सकते हैं कि I/O, I/O ये भी हो सकता है कि इमेज बटा ऑब्जेक्ट। ऐसा सुन में, इमेज बाई ऑब्जेक्ट लिख लो, तुम भी लिख लो। हमारे पास दो आँख है। अरे हमको सब पता है कौन क्या कर रहा है। सुन में, हम बस नज़रअंदाज कर देते हैं, इसका मतलब ही नहीं कि हमारे पास नज़र नहीं आता है। सुन में, चलो देखो वस्तु की ऊंचाई। अच्छा बताओ लइकन, ये जो बट्टा है ये देखो, इसको कोची कहते हैं? इसको अनुपात। इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। तो लिख सकते हैं क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहते हैं। समझ में आया? अनुपात दिया ना जी लास्ट में। क्या कहते हैं कि देखो इसको हटा देते हैं। लाइन कटने की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गया था, अब फिर से हमारा वो डिफिनेशन मिट गया। आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम आवर्धन का क्या देंगे? सूत्र। डिफिनेशन तो दे दिए थे ना, अब सूत्र लिखें। आवर्धन का क्या लिखेंगे लेकिन? सूत्र। बताओ ध्यान समझना लेकिन कि पहला बताए थे कि I/O ये कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, बस आपको बता रहे हैं। जहाँ I क्या है? एक इमेज है, मतलब कि प्रतिबिंब है, और क्या O क्या है? ऑब्जेक्ट, मतलब कि बिंब या तो वस्तु। ठीक है। इसके अलावा हमारा और एक निकल सकता है, क्या है? तो प्रतिबिंब क्या हो सकता है लेकिन? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और क्या हो सकता है? बटे, मतलब क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। चलो ये समझो ध्यान से। स्वाति सबसे बेसी हल्ला करती है ये सब। हीरा क्या है? दो हीरा क्या है तो ले ही लेंगे, ये सब कौन लेता है? देखो ये समझो ध्यान से, छोड़ो ना, उसमें भी आवर्धन है लगल, लेकिन नहीं देगा। चल नहीं चाहिए हमारा, रखो अपन। देखो ये I/O, अगर इसका परिभाषा कहें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अब देखो इसका और फॉर्मूला हो सकता है लेकिन कि H बटा में H होता है, या होता है V/U होता है। अब किसको मालूम है? दर्पण में आवर्धन होता था, लेकिन कुछ मतलब कि मिरर। दर्पण में आवर्धन मतलब M बराबर होता था कुछ माइनस का V/U। इसमें माइनस होता था और उसमें क्या होता है? प्लस। अच्छा ये बताओ कि इसमें जो है माइनस क्यों होता था और उसमें प्लस क्यों है? तो इसको अगर आपको जानना है तो दर्पण वाला हमारा क्लास कर लेना, मिल जाएगा। लेकिन ये क्यों होता है इसके बारे में हम आज ही बताएंगे। आज सुन में, चलो तो सबसे पहले सोचो लेकिन कि आखिर का भी हमारा क्या है? भी मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की वस्तु। प्रतिबिंब ये क्या होता है? हमारा है वस्तु। अब हम कोई भी एक लेंस लेते हैं जो हमारा क्या है बताओ तो? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। ये हमारा क्या है? प्रधान अक्ष है, O है। यहाँ पे क्या है लेकिन? F1। यहाँ पे क्या है? 2F1। यहाँ पे क्या है? F2। यहाँ पे क्या है? 2F2। अब तुम लोग समझना ध्यान से, ठीक है? अच्छा, दर्पण में जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं? क्या लेंस में पीछे बनता है? नहीं। क्या लेंस में पीछे बनता है? नहीं। पारदर्शी होता है, उसका पीछे होती कुछ हो भी नहीं करता है, उसका पीछे वाला चीज़ कुछ है ही नहीं है।
इधर भी जाओ तो सेम सेम, उधर भी जाओ तो सेम सेम। इसका भी नाम फोकस है और इसका भी नाम फोकस है। हालांकि मुख्य फोकस है, ये भी मुख्य फोकस है। ठीक है, ये देखो ये हमारा 2f2 है, 2f1 और ये हमारा 2f2। क्या कोई भी लेंस में प्रतिबिंब जो है लेंस से पीछे बनता है? नहीं, लेंस से पीछे कहीं नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब वो दर्पण रहेगा तब। आए सुन में, दर्पण रहेगा तब। अब मान के चलो कि यहाँ पे हम क्या किए, अब बोले यहाँ पे कुछ नहीं है, हम बोले बताओ छुप जाओ जाके, कहाँ छुपेगा? आखिरकार तुमको उसको सहारा लेना पड़ेगा, है कि नहीं है? अब हम यहाँ पे पेंसिल, इस पेंसिल को बोले कि छुपा दो, इतने दूर पे छुपाना है, कहाँ यहाँ पे रखें ना? दिख रहा है? दिख रहा है? तो बोर्डवा आखिरकार फिर तो वैसे ना है ना जाएगा जी, सतह के टाइप क्या जगह है कि नहीं है कि एक तरह से नहीं दिखेगा। और देखो तो हमारे यहाँ पे शीशा है, अरे हर चीज़ है, सस्ता है, लेकिन देखो इसमें है कि नहीं है? इसमें अगर इधर रखेंगे तो उधर से नहीं दिखेगा और इधर रखेंगे तो इधर से नहीं दिखेगा। आए सुन में, अगर इधर कोई 1 रुपये लुकेले हैं, इधर से दिख रहा तो नहीं के कुछ नहीं, इधर रख दिए तो कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन लेंस में क्या है? अब लेंस की, अब देखो एक और चीज़ है मेरे पास है जी, रुको, ये क्या है? सस्ता है लेकिन सब कुछ है। देखो बताओ लुकेले हैं, क्या रुपया है? ए लुकेले ना है जी, अब बताओ तो नहीं बताना, अब तो लुका लिए पक्का, बताओ क्या रुपया है? दिख रहा है, मतलब क्या है? कभी भी पीछे बना है नहीं, दिख जा रहा है कि नहीं है? इसी तरह से इसमें है, तो सभी जो है आगे ही बनता है, सभी इधर ही बनता है, लेकिन कहाँ बनता है? इधर ही बनता है। और आपको चिन्ह परिपाटी जब पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ाए थे? ये पढ़ाए थे कि हमारे पास 4 को चतुर्थांश होता है कि नहीं है? अब कोई हमारा मान के चलो कि दर्पण है या तो लेंस है, तो इसके मध्य में क्या होता? लेकिन दर्पण में क्या होता था? दर्पण में उसको ध्रुव कहते थे, क्या बोलते थे? ध्रुव। लेकिन पढ़ रहे हैं कुछ ही लेंस, तो लेंस में उसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। अब दर्पण आओ, अब दर्पण में बताए थे कि यहाँ पे बोलते थे पी, मतलब कि पोल। अगर ध्रुव से इधर की ओर है, ध्रुव से इधर की ओर, दाएं है कि बाएं है? बोलो, ऐसे खड़ा होते हैं, कहाँ है? दाएं, मतलब कि लेफ्ट हैंड, मतलब कि लेफ्ट हैंड है, मतलब कि बाएं साइड को होता प्लस के माइनस? प्लस। इधर क्या होता है लेकिन? माइनस। ई क्या होता है? प्लस। ई क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। कोई दिक्कत? यही बताए थे कि वस्तु दूरी हमेशा और प्रतिबिंब, बताओ क्या हमेशा माइनस में रहता है? माइनस में हमेशा क्या रहता है? वस्तु। क्या रहता है? वस्तु। हमेशा क्या रहता है? वस्तु। ध्यान समझना, हमेशा वस्तु कोची में रहता है लेकिन माइनस में रहता, मतलब कि अब देखो, मतलब कि वस्तु हमेशा कुछ में रहता है माइनस में। अब प्रतिबिंब को दर्शाता है कि प्रतिबिंब किधर बना है, प्रतिबिंब किधर बना है। सोचो तो प्रतिबिंब क्या हमारा वर्तु इधर बनता है कहीं नो? लेंस में बताओ, लेंस में ये हमारा लेंस है, क्या कहीं प्रतिबिंब लेंस से पीछे बनेगा? नहीं। क्या ऊपर बनेगा? नहीं। क्या नीचे बनेगा? नहीं। क्या बनेगा? तो इसी साइड पर बनता है। तो बताओ इधर क्या है संकेत? माइनस है कि नहीं है? तो माइनस में भी क्या होगा? भी होगा। और हम क्या जानते हैं फॉर्मूला कि माइनस का, देखो भी बटा यू, और दोनों कोची में माइनस में माइनस माइनस स्वाहा इक्वल टू भी बटा यू। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझ में आया कैसे होता है? आवर्धन में कोई दिक्कत है? आवर्धन कंप्लीट हो गया। आवर्धन के सब फार्मूला याद रखना, लेकिन देखो मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से ई वाला है और ई वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। आज सुन में, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब काम देगा कब? परिभाषा के रूप में। क्या होता है प्रतिबिंब के अति आवर्धन का परिभाषा क्या होता है? लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? आवर्धन समझ में आया? अगला टॉपिक क्या था लेकिन? लेंस की क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा तुम लोग बताओ, हमारे पास 2 आदमी है, एगो मोटा एगो छोटा। नहीं मोटा नहीं, एगो मान के चलो ये हमारा कोई आदमी है, ठीक है? अरे ये कुछ हो रहा है, ये आदमी है कि नहीं है? आदमी है। और एगो देखो पैरवा हाथ वाला लुकैले ना है जी, ठंडा का टाइम में था। अब देखो ये भी हमारा कोई आदमी है। अब देखो ये हमारा कुछ लेकिन पतला है।
अरे मोटा पतला से सोचो, मुड़ी दिमाग बड़ा है, पतला एगो मोटा है। तुम बताओ ई स्पीड दौड़ सकता है कि ई दौड़ सकता है कि ई? अब ये जहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं और कौन है जी? अब तुम लोग सोचो, तुम ही लोग देखो, यहाँ पे हमारा पास सब तो एवरेज में जी, कोई मोटा है ये नहीं है। चलो ए के ले लेते हैं, मान के चलो एक लाडली हो गई, ठीक है, और एक ई हो गई रिया, तो दोनों में से स्पीड कौन दौड़ सकती है? थोड़ा सपोर्ट कर रहा है जी, लेकिन गधा, हम हाइट नहीं देख रहे हैं, मोटापा देख रहे हैं। तब हाँ अच्छा छोड़ो, तुम इधर आओ। हाँ इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी हाँ, इधर आओ, इधर आओ ना जी। अब देखो, हमने दोनों में से स्पीड कौन दौड़ेगा? वो तो हम दौड़, अच्छा ठीक है बैठो, इसे तो नहीं समझेगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि हम ज़्यादा वजन उठा सकते हैं कि उठा सकता है? हम उठा सकते हैं। वही होता है कि लेंस क्या करेगा, लेंस की क्षमता। अगला टॉपिक क्या है लेकिन? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता ये देखो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। देखो लेंस की क्षमता क्या है, आखिरकार क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब क्या होता है? अच्छा सोचो, एक मानव अपना क्षमता कैसे दिखा सकता है? बल से, अकल से, है कि नहीं? तो अकल तो कोई नहीं देखता है, बल हर कोई देखता है। अगर हम और अभी एगो आया था, वो दोनों में ज़्यादा बल किसके पास है? मेरे पास है, मतलब कि हम ज़्यादा बलवान हैं, मतलब मेरे पास ज़्यादा क्षमता है। क्या है? क्षमता है। उसी तरह से लेंस में भी क्षमता है। तो लेंस क्या करेगा? कोई आदमी को उठाएगा? नहीं। लेंस आखिरकार अपना क्षमता दिखाएगा तो कहाँ दिखाएगा? कौन कौन बता सकते हो लेंस अपनी क्षमता कहाँ दिखाएगा? चलो छोड़ो, सब हटाओ, बताओ लेंस अपना क्षमता कहाँ दिखाएगा, अपना शक्ति का प्रदर्शन कहाँ करेगा, किसके साथ करेगा? हाँ, लेंस में, लेंस तो खुद है लेकिन करेगा कहाँ? अरे तो ये आखिरकार आगे ना पढ़ाएंगे, एफ बराबर पी बराबर 1/f। आए सॉरी, देखो कहाँ करता है लेकिन समझो ध्यान से, इसका डिफिनेशन लिखवाए हैं, इसका डिफिनेशन लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? लेंस पर आपतित प्रकाश की समानांतर किरणें, ठीक है, लेंस द्वारा अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। छोड़ो उसको, हटाओ। यहाँ पे हमारा क्या है लेकिन? एक लेंस है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये क्या है वो बताओ? ये क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोग समझना कैसे हम बताना चाहते थे। लेंस की क्षमता सबसे पहले हम लोग, क्या होता है डिफिनेशन में कि प्रकाश की समानांतर किरणें हैं, प्रकाश की समानांतर किरण। अभी तक कोई नहीं समझ में आया जी कि लेंस आखिरकार अपना क्षमता कहाँ दिखाएगा? नहीं, लेंस अपना जो क्षमता है दिखाएगा किरण को मोड़ने में, किरण को मोड़ने में, कि जितना कितना मोड़ता है वो और कितना फैला सकता है सुन में। कभी कभी क्या होता है कि दो चीज़ की जरूरत पड़ता है। कभी है कि कितना फैला रहे हैं, कितना सिकुड़ रहा है। दोनों लेंस अपन अपन जगह पर क्या है? उपयोगी में है सुन में। तो देखो उत्तल लेंस आखिर कितना किरण को मोड़ता है और ये कितना फैलाता है, वही क्या होता है? क्षमता है। देखो इसके समानांतर किरण आती है, यहाँ से इसे जाएगा, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसे चल गया, यहाँ से फिर डालते हैं तो ऐसे, फिर यहाँ से तो फिर ऐसे, है कि नहीं? देखो इस समानांतर किरण था कि नहीं? पहले समानांतर किरण था। डिफिनेशन तुम लोग देखना, यहाँ से निकल जाएगा। जब प्रकाश की किरण, देखो जब प्रकाश की समानांतर किरण लेंस पर आपतित हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, लेंस पर आपतित हो रही है। और लेंस के द्वारा, अच्छा हमारा द्वारा है, इसको हम धर के से मोड़ दिए हैं? नहीं, कौन मोड़ा है? लेंस, लेंसे के द्वारा ना जी। तो लेंस के द्वारा जो किरण है
अभिसरित या अपसरित यही बताना पड़ेगा। अभिसरित का मतलब होता है एक जगह मोड़ना, और अपसरित का मतलब फैलाना। अभिसारी मतलब मोड़ना, अपसारी मतलब फैलाना। पहला वीडियो में पढ़ा है ना कि दूसरा का तीसरा का में कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी क्या है, समानांतर क्या है, सब बताए हैं। अब देखो ये क्या करता है, एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, ला रहा है, मतलब कि अभिसारित कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिसारित, अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित। यही ना कह रहा है कि देखो प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है और लेंस के द्वारा अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता, क्षमता का मतलब ये कितना मोड़ सकता है, ये कितना मोड़ सकता है। अच्छा बताओ ऐजे पर काहे मोड़ा, आघू मोड़ सकता है, एजो मोड़ सकता है, तो ये सब कंडीशन होता लेंस पर। किस पर, लेंस पर। जितने पतला लेंस उतने अच्छा नहीं, जितना मोटा लेंस आएगा ना उतने अच्छा मोड़ेगा। हाँ सुन में, जितने मोटा लेंस रहेगा उतने ज़्यादा मोड़ेगा। अभी तुमको बताएंगे जब हम निकालेंगे। हमको यहाँ तक देखो सब है जो एक पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ है, देखो यहाँ से। अब तुम सोचो यहाँ देखो, मान के चलो कि हमको एक लइकन यहाँ पे खड़ा है और एक लइकन यहाँ पे खड़ा है। यह 3 तल्ला है ना जी, 3 तल्ला है। और जिसको नीचे देखना है तो इसको अपना नज़र कितना नीचे झुकाए कि नीचे दिख जाए, है कि नहीं है, वही हिसाब से झुकाएगा। अब मान 3 तल्ला पर खड़ी है और ऐसे देख रहा है, ऐसे देखना है। अब हमको वहाँ देखना है तो ऐसे देख लेंगे, है कि नहीं है। अगर हमको ऊपर देखना तो ऐसे देखेंगे। सुन में वो कितना अपन नज़र को झुका सकता है, इसका जितना क्षमता था उतना किया। और देखो अवतल में क्या है, अवतल में भी क्या करता है, अभिसरित नहीं करे, क्या करेगा, अपसरित। अपसारी मतलब कि फैलाएगा। यहाँ समानांतर किरण से आता है और यहाँ से देखो इसे आएगा, यहाँ से इसे फैला दिया, यहाँ से इसे फैला दिया, यहाँ से इसे फैला दिया, ये भी यहाँ से इसे फैला दिया। बताओ देखो सेम डिफिनेशन दोनों में है। जब प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस पर आपतित होती है, लेंस के द्वारा अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब कि लेंस में मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस को प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता, प्रकाश को कितना मोड़ सकता है वही क्या होता है, लेंस की क्षमता। नहीं समझ में आया, आसान है। तुम अपन हाथ से एक रड को कितना मोड़ सकती हो वही तुम्हारा क्षमता है। अब तुम्हारा मेरे को रड दे दिए, रड समझ में आता है लोहा के, अरे जकरा में घड़ा बनता है जी। अब एते रड सबके दे दें हम, बताओ सब लेकिन क्या पूरा रड को इसे मोड़ देगा, नहीं। जिसके पास जितना खैले पीले काबूद मोटा ताजा होगा वो ज़्यादा मोड़ेगा। अब इसको से तो मोड़े की जगह वो सीधा हो जाएगा। अब बताओ इसको से कहीं मुड़ पाएगा, नहीं। अब वो इसको दे देवे, चिबा जाए, खा जाएगी सीधे एकदम। रड है, दातमन कर लेते हैं, एकदम दातमन की तरह उपयोग कर देंगे। ला भाई दातमन धोले, बरस ना किए आज, ये सब काबू नहीं है इतना जी, नहीं हमारा पास उतना काबू नहीं है, तो उनके पास है तो है। आज सुन में तो क्षमता का मतलब वही, तुम लोग के पास क्षमता है कितना हम रड को इसे मोड़ सकते हैं। ये लाओ तो डंटवा जी, अरे डंटवा दो ना, डंटवा वहाँ से उठ के। बैठो देखो ये है, मान चलो रड, रड में तो कुछ किसको टूट सकता है, हम इतना लपा दिए, कुछ लपो नहीं करेगा। देखो हम मान चलो इतना इसको नपाए हैं, अब तोड़े लगे तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, अच्छा ऐसे करके तुम तोड़ ही देगा। हम बस ये सोच रहे हैं कि तुम लोग कितना इसको लपा सकते हो। जहाँ तहाँ तोहनी से तो बेसी हम लपा देंगे। हाँ अति है। अब तुम कैसों तो लग रहा है ना, हम तोरा कैसों मार ए चुप रहो। देखो क्षमता का मतलब वही होता है कि किसके पास ज़्यादा क्षमता होता है। तो देखो ये प्रकाश के समानांतर किरण था और लेंस के पास कितना क्षमता था, जितना क्षमता है वही क्या है, इसका लेंस की क्षमता कहलाता है। आया सुन में, दोनों को उतार लेना लेंस की क्षमता के नीचे, कोई दिक्कत। अब इसका परिभाषा क्या हो सकता है, लेकिन लेंस क्षमता, लेंस की क्षमता। अब लेकिन देखो ये, अब इसे क्या है, इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, बता सकते हो। जब प्रकाश की समानांतर किरण या इसका डिफिनेशन
क्या हो सकता है बताओ? लेंस पर आपतित समानांतर किरण में कह सकते हैं कि लेंस पर आती समांतर किरणें ये क्या लिख दिया जी? किरणें। देखो लेंस पर आपतित हुआ प्रकाश की समानांतर किरण और लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? लेंसों के द्वारा, अपसारित, क्या होता है लेकिन? अपसारित या क्या हो सकता है लेकिन? अभिसारित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं लेकिन? लेंस की क्षमता कहते हैं। कुछ कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। जाना स्कूल, फिर टॉपिक कैसे कंप्लीट होगा? लेंस की क्षमता खाली खत्म कर दो, प्रिज्म में पढ़ाना था। ये इतने रहता था कबला हम तो उनकी बेला देते हैं, ओकर से कमो तो नहीं ना हो। ओखनी घास खाती है तो नहीं खाना खाती है, बस फर्क नहीं है, वो खुराकी के फर्क है बस। चलो ये ध्यान समझो, बस 5 मिनट का आओ है। प्रिज्म कल पढ़ाएंगे, प्रिज्म लेकिन कल पढ़ाएंगे। हम सोचे थे चलो, अरे अगला चैप्टर रहता है, सुनो ना, सुनो 45 तक टाइम देगी तो नहीं, स्पीड भी निकाल देते हैं सच में। देखो कल न्यूमेरिकल ख़त्म करना है, परसों लेंस सूत्र ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सोचो, ऑनलाइन पढ़ लोगे सब? तुम भी कि पढ़ेगा बैठ के? ऑफलाइन पढ़ेगा ना? जिसको जाना जाओ, जिसको जाना है जा सकती हो। यू मे गो नाउ अलोन मी, जाओ। चलो ये देखो, इसे पी से क्या करते लेकिन? सूचित, इसे पी से सूचित करते हैं। समझ में आया? अब देखो ये तुम लोग को समझना चाहिए, यहाँ पे एक सूत्र आता है लेकिन क्या आता है? एक सूत्र कि P बराबर 1/F। ये हम सिद्ध करवाएंगे, जैसे एक बार सिद्ध करवाए थे ना दर्पण सूत्र में कि F बराबर R/2, उसी तरह से सिद्ध होता है कोची कि P बराबर 1/F। क्या है कि क्षमता का व्युत्क्रम क्या होता है? फोकस दूरी होता है। आखिरकार ये कैसे होता है ये समझते हैं, ये कैसे होता है। देखो जिस लेंस का क्षमता ज़्यादा होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा। जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा होगा उसका फोकस दूरी क्या होगा लेकिन? कम होगा। ये ज़्यादा के संकेत है, ये कम के संकेत है। जिसका फोकस दूरी ज़्यादा उसका, देखो जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसका फोकस क्या होगा लेकिन? कम होगा। सोचो कैसे होता है कम, ध्यान समझना ठीक है। एक पेज पर इसको बताते हैं कि P बराबर 1/F में संबंध क्या है। आए सुन में, P बराबर 1/F में संबंध क्या है? जाओ ना मैया, काहे ला रुसल है? जाओ, नहीं जाओगी? तो जाओ ना, जाओ 20 मिनट कर लेना घर क्लास, जाओ। अरे 20 मिनट तो चल जाओ, 20 मिनट कर लेना, कर लोगे 20 मिनट? नहीं तो कल आना, कल आना 20 मिनट हम यहीं मोबाइल देके पढ़वा देंगे, जाओ। और कुछ कल तो नहीं आ जाएगी सवेरे तक?
6:30 तक आ जाएगी। ए रिया 6:30 में आ जाएगी। 6:30 में आ जाना, जाओ। हम तुरंत यहीं मोबाइल दे देंगे, तुम बैठ के वहाँ पर कोना में पढ़ लेना, ठीक है। अरे होगा क्यों ना होगा, अब तो मोबाइल दे वाला कह रहे हैं, आपका चाहिए। जाओ 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 स्वाति जाओ, जिसको जाना है जा सकती हो, जाओ। कल देंगे मोबाइल कल, हाँ लेकिन एक शर्त पर, कल तो उन्हें आना पड़ेगा 6:30 बजे। हाँ ठीक है, तो जाओ। कल 6:30 बजे तो उन्हीं की क्लास है। 6:30 6 बज के जाओ, आराम से आराम से आराम से। पढ़ना है, हाँ तो पढ़ो आराम से। अच्छा बात है, यहाँ पढ़ लोगे, क्या कि इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल के फेर में बाबू मत रहो ज़्यादा। आज सर में हम हर बार बोलते हैं और भी बोल रहे हैं। तुमको भी जाना है अर्चना। ए अर्चना मांगो चाबी। 2 मिनट रुकिए बाबू, आप लोग भी इंतज़ार कीजिए। ये सब स्कूल कर रहा है तो स्कूल के थोड़ा सा। ए लड़का लोग जाना है, पढ़ लो। गुंजन तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, पढ़ लो। हाँ पढ़ लो। पानी देना है, अभी 11 बजे से पानी देता है। हाँ तो तुम लास्ट देरी से देगा ना, तैयो तुम्हारे बंक के आशीर्वाद देवे करेंगे। कोई बात नहीं, चल देखो ये जाओगी, पढ़ो जो। हम चाहते ना कि हमारे लेकिन तनी मतलब कि पढ़े अच्छा से। आज सुन में सब दूर का हम तो नहीं कि बताएं, कल का पूरा दिन गवा दी। कोची की समास, हाथों हाथ कौन समास है? दिगुस अति नहीं मैया, हाथों हाथ। जब हम समास पढ़ाएंगे ना तो दुनिया में कोई भी आदमी अगर पूछ देगा ना समास के बारे में, तुम एक बार में बता दोगी। अव्ययी भाव समास। है सुन में द्वंद्व समास वैस। ए लड़की ये नहीं जाएगी, जाओ। चोट लग गया ना, लगा ना चोट। गेटवा एक हाथ छोड़ दी और दूसरा का हाथ पकड़ ला ही रही। गेट बंद करो, उसको फिर फुट आउट करो। देखो ये अब समझा रहे थे, लेकिन क्या समझा रहे थे कि पी मतलब क्या है, लेकिन बताओ लेंस की क्षमता। लेंस आप देखो, अब तो आराम से चल सकता है क्लास, एकदम आराम से। अब एकदम आराम से पढ़ो। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। देखो 2 मिनट की पढ़ाई तो बर्दाश्त कर लेगा? 2 बजे तक पढ़ाई, एक घंटा का तो याद है ना हो रहा तो नहीं के। अरे वो नहीं, पढ़ने के लिए तुम दिन भर पढ़ सकता है, लेकिन याद कितना कर रहे हो देखो ना। देखो ये लेंस की क्षमता। एफ मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है लेकिन एफ मतलब कि ये हमारा क्या है, पी बराबर लेंस की क्षमता और एफ बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी ऐसा पढ़ाएंगे ना कि तूने दूसरा के पढ़ा सकती हो एकदम, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हम कहना चाहते हैं कि लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के कुछ होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। इसका शाब्दिक अर्थ समझो कि जब लेंस की क्षमता का मान अधिक होगा, लेंस की क्षमता का मान अधिक होगा, तब फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। समझो कैसे। जाना है घर है, जाना है घर है तो बर्बाद कर देंगे मार के। अभी एकदम दिमाग मत खराब करो, तो शांत से बैठो एकदम। तो जाना तो जाओ घरे। 10 को चल गया, तुम चलेगा तो कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबू शांत से पढ़ो, शांति बना के बैठो। चलो देखो, एक लेंस लेते हैं लेकिन, ठीक है, और एक हमारा ई लेंस है। लेंस तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? दिस इज उत्तल कॉन्वेक्स। ये भी क्या है, हम बताए थे कि अपना दोस्ती किससे बढ़ावो, उत्तल से, क्योंकि इसमें प्रतिबिंबों की संख्या 6 गो। उसमें बनवो करता है तो काल्पनिक बनता है, जेकरा हमरो पता ना कि केकरा ही जाके कटा है कि नहीं, केकरा ही जाके कटा है कि नहीं है। इसलिए और दर्पण में लेते थे कोची, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि सब क्या है, वास्तविक कटान से बनता है। और अवतल लेंस क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसमें 1-2 गो बनवा करता है, वो क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, जेकरा बारे में हमरो पता नहीं केकर माए बाप है ओकर, है कि नहीं है।
इसलिए इसको लेते हैं ताकि इसको पढ़ने में क्या हो जाए, आसान होवे, और इसमें सब निश्चित रहता है मान। आए सुन में, अब ये सब डाउट है पूछ करो। अब देखो लेकिन एक काल्पनिक रेखा लेंगे इस बार भी, है कि नहीं है, कोई दिक्कत? चलो, और ये भी, इसमें भी हमें काल्पनिक रेखा ले रहे हैं। लेंस हमारा दोनों क्या है लेकिन उत्तल ही है, एक मोटा है और एक पतला है, लेकिन दोनों क्या है, उत्तल लेंस ही है। अब देखो यहाँ से एक हमारा क्या है, प्रधान अक्ष, ये भी क्या है लेकिन प्रधान अक्ष। अब तुम देखो, अब क्या है कि मोटा लेंस जो है, ये मोटा लेंस है। जब लेंस मोटा है तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, ऐजे पड़ी रहेगा। अच्छा सोचो, मोटा आदमी अगर खूब एकदम मोटा, भैंस जैसा मोटा दम है, वो दौड़, भैंस मत, भैंस बेसी दौड़ेगा, भैंस जैसा मोटा आदमी, सोचो वो आदमी छोड़ो उसको, आदमी जो है अगर यहाँ से 500 मीटर जाएगा तो आगे जा क्या हो जाएगा, थक जाएगा। क्या हो जाएगा, थक जाएगा। और वह पतला आदमी एकदम हिस्ट बुस्ट आदमी क्या होगा, ए निकल दो 4 किलोमीटर एकदम बिना रुकले, मतलब 4 किलोमीटर। देखो ये मोटा आदमी जहाँ पे जा करके रुका उसको हम क्या बोल दिए, फोकस। क्या बोल दिए, फोकस। तुम ही लोग समझो ना जी कि मोटा आदमी ज़्यादा दौड़ सकता है कि पतला आदमी, पतला आदमी, है कि नहीं, मोटा आदमी कि पतला आदमी, तो पतला आदमी। और स्पीड कौन दौड़ सकता है, पतला आदमी, मतलब कि, और मोटा जहाँ पे जाकर थका उसको क्या बोल दिए हम, फोकस। क्या बोल दिए, फोकस, मतलब कि F2 बोल दिए। क्या लेकिन F2 बोल दिए हैं। जहाँ पे मोटा आदमी जाकर के थका वहाँ पे क्या बोल दिए, F2। और पतला आदमी एकदम, देखो ये तो गलती हो गया, फिगर कुछ गलती ना हुआ है, उसको आगे ना सटाओ, तब ना इसका यहाँ बनेगा दूर दूर तक। देखो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और पतला आदमी जहाँ तक दौड़ा, मान चलो कि यहाँ पे ही दौड़ा, तो इसको क्या बोल दिए, F2 बोल दिए। आज सुन में, मोटा लेंस के फोकस दूरी दूर होता है कि नज़दीक, नज़दीक। पतला के क्या होता है, दूर। जो एग्जाम्पल दिए उससे समझ में आ गया कि मोटा मतलब कि तुरंत थक जाएगा, और पतला मतलब कि दूर तक जाएगा। दूर मतलब कि दूर, देखो यहाँ O और इसमें भी O है, ये दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है कि ये दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसका क्या है, लेंस की क्षमता ज़्यादा है कि कम है, बताएंगे, पहले इसे तो सीख लो, समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या है, O है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी क्या है लेकिन ज़्यादा है, और इसमें क्या है, कम। अब हर साल की भांति इस साल भी हम क्या करने वाले हैं, एक समानांतर किरण लेंगे। क्या लेंगे लेकिन, समानांतर किरण ले रहे हैं। यहाँ से समानांतर किरण आया, आया कि नहीं आया, आया। सबसे पहले बताओ इसका फोकस दूरी ज़्यादा है कि कम, इसका फोकस दूरी। अब बस सीखना हमको है कि क्षमता किसका ज़्यादा होगा। आए सुन में, अब सोचो यहाँ से यहाँ कटा, फिर यहाँ से गया तो यहाँ कटा, फिर यहाँ से गया तो यहाँ कटा, फिर यहाँ से गया तो लेकिन यहाँ कटा, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें भी सेम प्रोसेस, यहाँ से डालें, ये ऐसे तुरंत कट गया, यहाँ से डालें फिर ऐसे कटा, फिर यहाँ से तो यहीं पे कटा। अब बताओ कि सबसे ज़्यादा जो लेकिन है किरण को मुड़ने में भार किस में पड़ रहा है, इसमें भार पड़ रहा है ज़्यादा कि इसमें। अब हम तो क्या कहते हैं कि 20 मंजिला बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग है, मान के चलो। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, ये मतलब फ्लोर है, मतलब कि 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला है ना, उसी टाइप का है। और यहाँ पे हमारा कोई, ठीक ना, क्या तल्ला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तल्ला है, ठीक है। 14 तल्ला कोई मकान है, 14 तल्ला कोई मकान है, और एक लड़का खड़ा है यहाँ पड़ी, ठीक है। और उसको देखना कहाँ है, 14 तल्ला पर। कहाँ देखना है, इसका दोस्त यहाँ पे बैठल है, ठीक है, और दोनों यहाँ पे ताक रहा है, और एक वह से यहाँ खड़ी है। तब बताओ किसको नज़र ज़्यादा उठाए पड़ेगा, ए ओके सीधे एकदम ऐसे करके देखे पड़ेगा, है कि नहीं है, और ए ओके ऐसे से आराम से देख लेगा, है कि नहीं है। तो बोलो इसका क्षमता ज़्यादा है, इसका क्षमता ज़्यादा है कि इसका क्षमता ज़्यादा है, किसका क्षमता ज़्यादा है? अरे बाबू, क्षमता के मतलब कि किसको ज़्यादा मुड़े पड़ रहा है, ये ना क्षमता है, ये कितना मोड़ रहा है। तो बोलो इसको ज़्यादा मोड़ने, लाइन फिर कट गया था। तुम लोग सोचो कि इसमें जो बाबू है, इसका जो है, ये बताओ इसमें फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है, और इसमें फोकस दूरी कम है। इसका क्षमता क्या है, कम है, और इसका क्षमता अधिक है। मतलब क्या हम कह सकते हैं, क्या इसको ऊपर भेज कर कह सकते हैं कि इसमें लेकिन
देखो फिर डिससेलेक्ट हो गया है। क्या हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो है लेकिन फोकस दूरी क्या है लेकिन अधिक है, अधिक है। अरे लो ना जी, खुश रहो। क्या है फोकस दूरी, क्या है अधिक है, इसलिए इसका क्षमता क्या है लेकिन फोकस दूरी ज़्यादा है तो क्षमता क्या है कम है। ये अच्छा ये बताओ ज़्यादा मोड़ा है किरण की कम मोड़ा है? कम मोड़ा है। क्या मोड़ा है? कम। तो मतलब जिसका फोकस दूरी अधिक है इसलिए इसका क्या है क्षमता क्या है लेकिन कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कम है। और सेम टू सेम इसमें भी है, इसका फोकस दूरी क्या है कम है और क्षमता क्या है ज़्यादा है। मतलब कि एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है। फोकस दूरी क्या है लेकिन ज़्यादा है तो क्षमता क्या है कम है। मतलब देखो तो हम यही ना बताए थे, यही ना बताएं। लेकिन देखो समझना ध्यान से कि अगर फोकस दूरी अधिक, क्षमता अगर ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है तब फोकस दूरी क्या है लेकिन कम है। आए सुन में क्या है कम है। और इसी को तुम लोग को लिखना है एक नोट पॉइंट में नीचे लिख लेना लेकिन इस तरह से। क्या क्या लिखवाएं बताओ तो कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता अपने फोकस दूरी के उल्टा होता है, या लिख लो कि व्युत्क्रम होता है। लिख लें क्या है कि उल्टा होता है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है कि जिसका देखो लेकिन जिसका क्या है ये बताओ, इसको क्या बोलते हैं? जिसका क्षमता ज़्यादा है उसका फोकस दूरी क्या है लेकिन कम है। मतलब कह सकते हैं कि P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। अगर हमारा क्षमता दे रहे हैं मीटर में तब कोची में मीटर में दिल रहेगा तब। अगर मीटर में दिल रहे तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। अगर सेंटीमीटर में दिल रहे तो इसको कहेंगे P बराबर 100/f और यहाँ सेंटीमीटर। समझ में आया? वो दिले था नीचे, यही न दिले है कि अगर मीटर में है तो 1/f, सेंटीमीटर दिले है तो P बराबर 100/f, 100/f। यह कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो लेकिन समझ में आया? अब लेंस के हम लोग SI मात्रक देखते हैं। लेंस का SI मात्रक आए सुन में, SI मात्रक, लेंस का SI मात्रक, लेंस का SI मात्रक। देखो लेकिन लेंस का SI मात्रक क्या होता है? वो क्षमता है। ये होता है बाबू मीटर इनवर्स नहीं होता है कि 1m के पावर -1, 1m के पावर -1। ये क्या है? इसका SI मात्रक है। क्या है? SI मात्रक है। अब तुमसे कोई पूछे लेकिन, अब तुम लोग से सिर्फ कोई पूछे कि बताओ लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है बाबू डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। अगर लेंस का SI मात्रक पूछे तो बताओ 1m के पावर -1। और इसी को बाबू इन्वर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स। देखो 1m इन्वर्स, 1m इन्वर्स या m के पावर -1। और देखो लेंस की क्षमता होता है डायोप्टर। क्या होता है लेकिन? डायोप्टर, डायोप्टर होता है कुछ डायोप्टर, जिसे हम लोग कोशिश सूचित करते हैं D से सूचित करते हैं। कोशिश से D से।
कौची से सूचित करते हैं? डी से। अगर तुम लोग को एक और पूछा जाए, अगर लेकिन पूछा जाए कि बताओ कि 1D बराबर क्या होगा, 1D बराबर क्या होता है? 1D बराबर बाबू होता है 1m के पावर -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में भरल मिलेगा, ऐसा में ये सब भरल मिलता है। तो बताओ लेंस का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? 1m के पावर -1, 1m के पावर -1। लेंस का क्षमता क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। कोई दिक्कत? 1D बराबर क्या होता है? 1m के पावर -1, 1m के पावर -1, 1m के पावर -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ये ध्यान समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और तुम लोग को बताएं, याद करने वाला बात था कि P बराबर क्या होता है लेकिन 1/f जब मीटर में रहे तब। और एक और तुम लोग को बताएं, क्या बताएं कि P बराबर 100/f जब कौची में रहे? सेंटीमीटर में। ये पांचों बात याद हो जाएगा? पांचों बात याद हो जाएगा? अगर याद हो गया तो बहुत ही सुनहरी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आज सुन में अगर याद हो जाए तब। अब हमारा लेंस की क्षमता क्या हो गया? खत्म। लेंस का क्षमता हमारा इतना ही था। डायोप्टर का लो, डायोप्टर का लो, कोची दे ले उसमें हो डायोप्टर है। चलो कोई बात नहीं, डायोप्टर कोई दिक्कत? डायोप्टर ठीक है, जिसे क्या सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। 1D बराबर क्या होता है? क्या होता है बाबू? कि 1m-1। कोई दिक्कत? पावर -1 समझ में। अब तुम लोग को बताना है बाबू कि क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताओ कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। फोकस दूरी, मुख्य फोकस देखो क्या होता है इसे समझना। यहाँ हमारा यह है लेकिन उत्तल लेंस है कि नहीं है? यहाँ से हमारा ये प्रधान अक्ष से आया है और ये बताओ बाबू यहाँ से गया प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो यहाँ से F1 F2 और यहाँ क्या लेकिन F1 और यहाँ 2F1 और यहाँ पे 2F2, यहाँ पे क्या अनंत। ये हमारा कहाँ से कटेगा? तो फोकस से। चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बताओ बाबू इधर प्लस होता है कि नहीं होता है? होता है। ये माइनस होता है कि नहीं होता है? होता है। ये माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है? होता है। और ये माइनस बताओ केकरा ही जाकर कटा है? प्लस में। तो कह सकते कि फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है, प्लस है। क्या है? धनात्मक और प्लस एक ही होता है। लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बताओ? उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है लेकिन? धनात्मक, यानी कि प्लस। क्या होता है? प्लस होता है, प्लस होता है। अच्छा बताओ बाबू अगर फोकस दूरी प्लस है तो क्षमता क्या होगा? प्लस से होता है। क्या होता है वो? प्लस ही होता है। क्या होगा? प्लस ही होता है। जब ई प्लस में तो वो भी क्या होगा? प्लस में। ई प्लस में तो वो भी प्लस में। अब उसी के अनुसार इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं और एक आप लोग के लिए अवतल लाते हैं। क्या लाते हैं? अवतल। अब तुम लोग बताओ कि अवतल में क्या होगा लेकिन? अवतल में ऋणात्मक होता है। कैसे? ये देखो ये हमारा क्या है लेकिन? अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ये बताओ ये काल्पनिक रेखा, प्रधान अक्ष क्या होगा? F2 होगा। कितना? F2। यहाँ कितना? 2F2। ये बताओ कितना होगा? यहाँ पे होता है F2, यहाँ पे क्या होता है? 2F2 और यहाँ पे क्या होता है लेकिन? F1 और यहाँ पे क्या होता है? 2F1 और यहाँ पे अनंत। अगर कोई प्रकाश की किरण लाते हैं तो इधर जाता है। कहाँ जाता है? इधर। और लेकिन इसका फोकस कहाँ बनता है लेकिन? और जो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ई प्लस में तो ई कुछ में होता है माइनस में। समझ में कैसे होता है? एक एक चीज़ बिना
मुख्य फोकस यही है भैया, मुख्य फोकस यही है, मुख्य फोकस यही है, इसलिए हमको इसको माइनस में बोलते हैं। समझ में आया? जब फिगर को पलटेंगे तो ये भी पलटाएगा, तो फिर तो वही चल जाएगा माइनस में। आए सुन में, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब कि माइनस में। यहाँ लिख सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या में होता है? लेकिन ऋणात्मक मतलब कि माइनस में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? अब तुम लोग बताओ, अब तुम ही लोग बताना है कि जब इसका फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता क्या होगा? प्लस। इसका भी क्या होगा? माइनस। दोनों के लिए माइनस। एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, एक क्वेश्चन है, याद हो गया ना बोला? अगर कोई क्वेश्चन है कि F बराबर 4 प्लस का 4D प्लस का 4D, ये लेंस कौन सा होगा? ये लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस की अवतल लेंस? क्या हो गया? उत्तल। देखें कि मैं क्वेश्चन में किताब देखें, ये कौन सा चैप्टर निकाल के रखी हो? देखो तो है ना जी, देख लेते तुम लोग के लिए एक और अच्छा चीज़ शायद मिल जाए हमको बुक में। चलो देखो ये, अगर कोई देखो, लेकिन ये समझो ध्यान से, अगर F बराबर माइनस का 70 सेंटीमीटर दिया गया है तो बताओ बाबू ये कौन सा लेंस की चर्चा कर रहा है? अवतल की उत्तल? अवतल। और यहाँ प्लस रहे तब क्या रहेगा? उत्तल। क्योंकि जानते हैं कि अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल का धनात्मक होता है। समझ में आया? चिन्ह लोगे? उत्तल का चिन्ह कुछ चीज़ होता है, उत्तल मतलब कि माइनस, और अवतल मतलब कि उत्तल प्लस और अवतल माइनस। अवतल क्या हो गया? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिना में टारले हो गया ना? समझ में आया? भूख लग गया सबके? हमारा पेट दुखा रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं जी। बस एक लास्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर में बस इतनी सुन पढ़ना है, बस इतनी सुन पढ़ना है। पढ़ा दें कि छोड़ दें? छोड़ दें? अगर देखो ये, अगर आज प्रिज्म पढ़ा देंगे तो कल न्यूमेरिकल होगा। बस 5 मिनट का टाइम दो, न्यूमेरिकल कुछ ही, प्रिज्म खत्म। स्टार्ट करते लेकिन प्रिज्म क्या है? प्रिज्म। आखिरकार प्रिज्म होता क्या है? आए सुन में, प्रिज्म क्या होता है? ध्यान से देखो, एक बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो सोया सो खोया, जागा सो पाया। तो यहाँ सोते वाला काम नहीं है, जो गया से गया और जा रहा से सीखा। आए सुन में, अब देखो हमको लगता है कि हाँ यह तो सुविधा दे दिए से गलत किए हैं। 3D में प्रिज्म है, ये है, ये दोनों तो प्रिज्मे है जी। दिस इज द वन टाइप्स ऑफ प्रिज्म। ना उसमें से दुश्मनी ना है बाबू। हाँ हाँ इसने है, लेकिन प्रिज्म पूर्ण रूप से नहीं है। प्रिज्म हम खुद पार देंगे, चिंता मत करो। देखो आखिरकार प्रिज्म कैसन होता है? तो प्रिज्म का जो आकार है वो त्रिभुजाकार होता है। ऐसे देखो प्रिज्म ऐसे पर आता है, लेकिन इस तरह से प्रिज्म पर आता है। देखो नहीं बाबू, वो सिलेक्शन था उसमें, देखो ऐसे ले लेना। देखो सबसे पहले कि इसमें ये कैसे हम बताएं, लेकिन कि त्रिभुजाकार, लेकिन तुम लोग वो तो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुज है। लेकिन देखो
वो उसका शैडो बनता है, परछाई, लेकिन ऊपर नहीं होता है, वो होता है ऐसे। देखो ऐसे तो निमन से नहीं पढ़ाता है, लेकिन ये देखो, ये है प्रिज्म। आया सुन में, ये क्या है? प्रिज्म। उसका शैडो बनल है वैसन, समझ में आया? उसका परछाई है। तुम ऐसी ना कह रही हो कि ऐसे ये होता है असली वाला। आया सुन में, नहीं, इस तरह का। और फिर ये बड़ा हो गया, रुको 1 मिनट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेकिन कॉपी करते हैं और इसी को इसे नहीं घुमाएंगे तो इसे नहीं घुमाएंगे जी। ये अलगे अलगे हो गया जी, छोड़ दो इसको, हटा दो, ये अलगे अलगे कर दिया। देखो ये है, ऐसा है कि नहीं है? अरे लइकवान, ये ऐसे है, देखो लो, अब हो गया। ये क्या है? एक प्रकार के प्रिज्म है। अच्छा, तुम लोग अष्टमोन बॉक्स में देखे हो, इरेजर आता है, मेटरना, 3 कोनवा मेटरना रहता है ना, है वही एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। देखना होगा तो देख लेना, वो त्रिभुजाकार रहता है। तो इसका आकार कैसा है? लेकिन त्रिभुजाकार। इसमें कोई भी तुम देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके लिए हम लोग एक बस त्रिभुजाकार एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज। और इसी में हम लोग इसको प्रिज्म मान लेते हैं। क्या मानते हैं? प्रिज्म। इस प्रिज्म में देखो, इसमें सतहों की संख्या कितनी है? सतह क्या होगा? कौन कौन बता सकते हो? देखो 1 2 3 4, 4 गो होता है, लेकिन इसमें सतहों की संख्या 5 होता है। क्या गो होता है? 5। सोचो कैसे, ये गो चतुर्भुज है ना, ये हमारा 1 गो, ये हमारा 2 गो, 3 गो, 4 गो, और ये पूरा क्या है? 5 गो। तो बताओ प्रिज्म में सतहों की संख्या कितनी होती है? 5। प्रिज्म का आकार कैसा रहता है? त्रिभुजाकार। इसका आकार त्रिभुजाकार, सतहों की संख्या 5। इसका कार्य क्या है? इसका युग। देखो इसमें जो है ना बाबू, इसका देखो, इसका कार्य जो है, यहाँ से हमारा श्वेत प्रकाश इसे आता है, श्वेत प्रकाश आता है। प्रकाश देखो, सूर्य से श्वेत प्रकाश आती है, लेकिन उसको हम लोग प्रिज्म की सहायता से 7 रंग में विभाजित करते हैं। 7 रंग का नाम है बैजानीहपीनाला। आज सुन में, देखो समझो ध्यान से, लेकिन कैसे कैसे बताएं। यह देखो, अरे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, बस इसमें पढ़ना है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है कौन उसमें? अगला चैप्टर में कि कौन सा सतह का क्या नाम है, 5 सतह का नाम पूछा, के गो चतुर्भुज होता है, के गो त्रिभुज होता है, सब बताएंगे अगला चैप्टर में, मानव नेत्र में। देखो होगा उसमें, देखो देखो, ए कहाँ पलट दी? ये क्या है रे? 7 रंग में नहीं बटा, देखो तो। अरे ऊपरला फिगर हम ऊपरे, यहाँ एक पेज पर, हाँ हाँ है पूरा। प्रिज्म के बारे में अगला चैप्टर में एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे, यहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। 7 रंग में 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग में काटा ना। देखो, और देखो यहाँ पे एक पर्दा लगा रहता है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जो अभी नहीं पढ़ना, इसको मिटा दो, ठीक है? पता वो प्रिज्म का कार्य क्या है? श्वेत प्रकाश से निकल रही श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करना, इसी प्रिज्म का कार्य होता है। तो आखिरकार प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं? तो प्रिज्म किसे कहता है, लेकिन इसका डिफिनेशन देखो। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रिज्म क्या है, यहाँ लोग टॉपिक क्या बनाएंगे कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है आखिरकार। तो देखो प्रिज्म क्या है, किसी, क्या लिख रहे हैं, ए ध्यान दो, प्रिज्म का डिफिनेशन होता है बाबू, देखो
किसी कोण पर झुके दो समतल सतह कह लो या तो पृष्ठ कह लो, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आए सुन में क्या होगा, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शी घिरे माध्यम को क्या बोलते हैं, घिरे माध्यम को कुछ बोलते हैं लेकिन प्रिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पिटा लो तुम। चलो देखो प्रिज्म किसे कहते हैं, तो इसमें दो क्या होता है, इसमें दो गो समतल पृष्ठ, जैसे मैं देखो दो गो समतल पृष्ठ कैसे बताए थे, ऐसे बताए हैं। ये हमारा था ना समतल पृष्ठ, और एक हम ऐसा दो गो पार लिए थे कि ना लिए थे ऐसा, ये दो गो समतल पृष्ठ है, और यह दोनों के बीच में जो बनता है, ये नहीं ऐसा नहीं रहेगा, ये तो ऊपर रहता है जी। इसे देखो यही दो जो बीच में जो घिरल रहता है, और इसी माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। मतलब इसी के अंदर माध्यम रहता है, अनेक प्रकार के माध्यम, कौन माध्यम कोई पता नहीं है, लेकिन वही माध्यम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। कहता है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शी घिरे माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इसको याद करना पड़ेगा, याद कर लेना। प्रिज्म आखिरकार, प्रिज्म के कार्य क्या क्या है, लेकिन प्रिज्म के कार्य क्या है बताओ तो श्वेत प्रकाश को क्या करता है, लेकिन बताओ, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। 7 रंगों में विभाजित करता है। बस इतना ही प्रिज्म था, और प्रिज्म के बारे में एकदम विस्तार से मानव नेत्र में पढ़ेंगे। नाम बता देते हैं, चिंता मत करो। आए सुन में कोई दिक्कत। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ाएं लेकिन कि प्रिज्म का आकार त्रिभुजाकार, सतह के गो 5 गो, सतह 5, 5.5 नहीं 5, ठीक है। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे कुछ होता है, लेकिन कभी भी स्टार्ट होता है नीचे से एक ढंग बैठता है। सबसे नीचे होता है बैगनी, नीला, हरा, बैजानीह, पीला, नारंगी, और सबसे ऊपर लाल। हाँ सुन में देखो, बैजानीह, पी ना ला, हम 10वें में याद किए थे। बैजानीह पी नाला, बैजानीह पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब देखो सब के पीछे रीज़न है कि इतना कम काहे मुड़ा, इतना ज़्यादा काहे मुड़ा। ये सब पढ़ाएंगे कब, प्रकाश के नहीं, मानव नेत्र। सुन, मानव नेत्र। आज हमारा ये टोटल एक्सरसाइज क्या हो गया, चैप्टर खत्म। बस बचा क्या क्या है, इसमें नहीं है, अरे आगे पढ़ाएंगे, चिंता क्या कर, जो नंबर आएगा वही ना पढ़ाएंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन आ गए बाबू, है ना आगे। देखो ये अगला जो टॉपिक हमारा बचा है कल के लिए, कल हमारा चलेगा नोमेरिकल। क्या चलने वाला है, नोमेरिकल। और नोमेरिकल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और उसको समझ में आएगा जिसको याद है कि उत्तल
लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? क्या होता है? धनात्मक होता है। अवतल का क्या होता है? अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर क्या होता है? v बटा u। u नहीं चलेगा, ई चलता है। u वाला नहीं चलेगा, ई वाला चलेगा, ठीक है। और बताओ कि जिसको मालूम है कि p बराबर लेकिन होता है 1/f, या तो p बराबर होता है 100/f। ई रहेगा मीटर में और ये रहेगा सेंटीमीटर में। इतना चीज़ इसको याद है, न्यूमेरिकल बनेगा। याद है इतना? याद हो जाएगा इतना ना। कल का क्लास ये मत समझना कि कल नहीं सुनेंगे परसों सुनेंगे, लेकिन कल ये सब याद चाहिए, तबे न्यूमेरिकल समझ में आएगा। हाँ सुन में, ये सब याद रहेगा तबे न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके बाद देखो लेकिन सूत्र सिद्ध करने के लिए क्या क्या है हम आपको बताए थे। सूत्र कौन कौन तो बताए थे। पिछला क्लास था दर्पण में, क्या था? दर्पण वाला में क्या क्या सूत्र था बताओ? दर्पण सूत्र क्या था लेकिन? दर्पण सूत्र क्या था बताओ? दर्पण सूत्र था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कुछ कह लो। यहाँ पे क्या आएगा? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या आएगा? 1/f 1/v माइनस 1/u, सेम टू सेम। लेकिन लेंस में भी दो गो आता है। लेंस दो प्रकार के हैं। देखो दर्पण दो प्रकार के था ना जी, दो गो सिद्ध किए थे। लेंस भी दो प्रकार के, तो क्या गो सिद्ध करेंगे? दो गो। लेंस के प्रकार का तो दो प्रकार के, एक उत्तल में सिद्ध करेंगे और एक सिद्ध करेंगे अवतल में, और साथ ही साथ सिद्ध करेंगे लेकिन अवतल अवतल साथ ही साथ सिद्ध करेंगे क्या हम लोग कि P बराबर 1/f होता है। समझ में आया? इसके बाद हमारा क्या होने वाला है? टेस्ट। क्या होगा? टेस्ट। चैप्टर खत्म होने के बाद क्या होगा लेकिन? टेस्ट होगा तो होगा। हाँ, प्रकाश के सिर्फ अपवर्तन ना, अपवर्तन क्या कि सब ने ना पढ़ा है। देखो ये अब सुनो। और इसके बाद स्टार्ट करने वाले हम लोग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसके नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि सबके समझ में आया होगा। और वीडियो क्या हो गया? ज़्यादा लंबा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो टुमारो।